हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आज जो वैकेंसी आई है आईडीबीआई बैंक की, एक रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे है 3 साल का, और एक है एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ 2022-23। इसका क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये कोर्स आपको करना होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए। बहुत सारी बातों पे एक एक करके बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। उससे पहले बता दें, जो लोग भी स्मार्ट किरा का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी बिल्कुल आप खरीदने का सही ऑफर है। यदि आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सभी बैंक एग्जाम के आपको उसमें मॉक मिल जाएंगे। सोनल 10 कोड यूज करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए अब इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी लास्ट डेट है हमारी 17 जून तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 जून से इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, ठीक है। अब ये दोनों वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी है। पहले एग्जीक्यूटिव जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1044 1044 यूआर की 418 है, एससी की 175 है, एसटी की 79 है, ओबीसी की 268 है, ईडब्ल्यूएस की 104 है, और ये सब वैकेंसी है। और पीजीडीबीएफ है जैसे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जो है, इसमें 500 वैकेंसी है, 200 जनरल अनरिजर्व, 121 एससी, 28 एसटी, ओबीसी 101, ईडब्ल्यूएस 50 और बाकी की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये तो हो गया वैकेंसी की बात। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कट ऑफ और एज क्राइटेरिया, एज ऑफ क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल से देखेंगे ये लोग, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 3 जून से 17 जून के बीच में होगा, पेमेंट भी इसी बीच में होगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट एग्जीक्यूटिव का जो ऑनलाइन डेट का एग्जाम है वो जुलाई 9 को होगा आपका, और आईडीबीआई पीजीडीएफ का होगा जुलाई 23 को, 23 को, ठीक है। दोनों एग्जाम जुलाई में है, तो ये दो डेट याद रखिएगा। एज इसमें है एग्जीक्यूटिव के लिए आपको मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें बता दिया आपका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 2 1997 से अप्रैल 1 2002 के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसी के बीच में होना चाहिए। और डीबीएफ के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और इसमें कैंडिडेट्स का बॉर्न जो है अप्रैल 2 1994 से अप्रैल 1 2001 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, किसी भी में, और या इसके इक्विवेलेंट जो भी होता है ग्रेजुएशन के मतलब बैचलर के, तो वो आप पास होना चाहिए। इससे मैक्सिमम है तो भी चलेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको इसमें 3 साल करके है, देखिए 3 साल का है। फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है 29,000, सेकेंड ईयर में 31,000 और थर्ड ईयर में आपको मिलता है 34,000। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग इस बात को याद रखिएगा, 3 साल के। उसके बाद ये परमानेंट कर देते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, वहाँ पे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरे उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग यहाँ पे सोच समझ लीजिएगा भरने से पहले। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पीजीडीबीएफ जो होता है हमारा, वो क्या है इसमें। तो इसका तो ये है कि इसमें आपको वो करना पड़ता है कोर्स वगैरह। इसमें ये जोन है साउदर्न एंड वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन का है। ये है जो भी आपका टोटल है, इसी समय सेंटर पड़ेगा आपका। तो ये हो गया। और चलिए आगे और कुछ देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हो अपने लिए। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिव का है, उसमें क्या है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, बस इतना ही होता है इसमें। ये पीजीडीएफ वाले में क्या होता है, एक एग्ज़ाम होगा ये वाला 2 आवर्स का, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद वही ओटीटीवी और पीआरएमटी होता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम जो होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। मैं आपको बता दूं ये सारे बैंकिंग एग्जाम क्लर्क लेवल के ही होते हैं या उससे भी थोड़े से ईजी होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद पिछले ईयर क्रैक किया था, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे जो भी स्कोर कार्ड वगैरह थे, जो भी मैंने बताया तो मैंने ये दोनों एग्जाम क्रैक किए थे, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था इसको। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्ज़ाम इसको दे दीजिए, क्योंकि इसे दे दीजिए, उसके बाद जो भी आएगा ना, इसका जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा तब तक आपका और भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। और यदि मान लो भगवान ना करे कि नहीं निकले, बट नहीं निकलता है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, जो कास्ट के अनुसार है वहाँ पर दिया हुआ है आपका। इसकी फ़ी की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, जून 3 से जून 17 के बीच अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसमें ये
ये वाला भरना है। इसमें जो और बैंक एग्जाम में होता है, आई नेम यहाँ पर हमें डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एप्लीकेशन सेट वैलिड प्रेजेंट डॉक्यूमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, ये वाला करना हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये वाला इसका, ये वाला सही से नोट कर दीजिएगा। अप्लाई करना होगा तो, और इसकी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, कहीं दी होगी। हाँ 200 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, बाकी अदर के लिए 1000 है, मतलब जनरल और OBC के लिए 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। मेरी सजेशन माने आप यदि मुझसे पूछेंगे कि इसको फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा ऑफकोर्स फिल कर दीजिए, क्योंकि आपका मैंने जैसे बताया पहले कि आपके पास ऑप्शन रह जाएगा उस टाइम में, ठीक है। कि यदि आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया, जैसे मान लो आपका SBI क्लर्क क्लियर हो गया, RRB PO क्लियर हो गया, RRB क्लर्क क्लियर हो गया, IPS का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आपके पास आपके पास इसको छोड़ने का भी ऑप्शन है। यदि मान लो नहीं होता है क्लियर, तो आपके पास एक ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि हमको दोनों साइड से ना सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि हो सकता है तो कैसा, नहीं हो सकता तो क्या कैसा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो भर दीजिए। यदि आपको ये लगता है कि नहीं इस बार तो मैं क्लियर कर ही लूँगा गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप नहीं भरिए, कोई ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का है, 3 साल आपका उसमें बर्बाद ही जाएगा। उसके बाद आपको फिर कहीं निकाल दिया गया, फिर वहाँ पर नहीं किया गया परमानेंट, तो फिर आपको बाहर आना पड़ेगा उसके बाद। ऐसा कुछ लिखा नहीं कि परमानेंट कर ही दिया जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आपको बोलेंगे कि परमानेंट कर दिया जाएगा, बट आप उस पर ट्रस्ट मत करो, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है 3 इयर्स का ही है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको पैसे की दिक्कत है वो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि वो आपके लिए तैयारी के साथ साथ जो लोग काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत सही है। बैंकिंग आपको जहाँ काम करते हैं उनसे अच्छी सैलरी यहाँ मिल जाएगी, और प्लस आपको बैंकिंग का एक नॉलेज भी रहेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी आपके पास डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर आपके हर एक कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। तो बस मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे से ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे पूरी PDF को सेंड कर दूँगा, ठीक है। सेंड कर दिया है मैंने वैसे एक्चुअली, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दिए। डेली मैं क्विज करवाता हूँ करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत काम आएगा आपको अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।